नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गर्ग स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप हेल्थ केयर में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एनएचएम हरियाणा पंचकुला के थ्रू सीएचओ की वैकेंसीज़ निकली हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ मैं इन्हें समझ रहा हूं। सबसे अच्छी बात जो इसमें मुझे लगी कि आफ्टर 5 years यू विल बी परमानेंट। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 5 साल तक आपको 25,000 की सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आपको जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस वैकेंसी का सबसे अच्छा पार्ट लगा। दूसरा जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे इस वैकेंसी का लगा वो ये लगा कि ये डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने BPCCHN का कोर्स इग्नू के थ्रू किया है। केवल इग्नू के थ्रू BPCCHN का कोर्स किया है, वो BAMS के बाद हो या BSc नर्सिंग के बाद या पोस्ट BSc के बाद में। ठीक है। और एक अच्छी बात कि यदि किसी कैंडिडेट ने BSc 4th ईयर अभी लास्ट ईयर में पास किया है, जिसमें BPCCHN का कोर्स इंक्लूडेड था, मॉडिफाई किया गया था कोर्स को, जो अभी लास्ट ईयर में कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं इन लोगों के बैच में, BSc नर्सिंग के बैच में कम्युनिटी में उस पार्ट को मॉडिफाई किया गया था। तो वो लोग जिन्होंने इस तरह का कोर्स किया है वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है और डायरेक्ट उन्हें पोस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं डिटेल में टर्म एंड कंडीशंस क्या है इस वैकेंसी का पूरा कंडीशंस। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे समय पे। तो 28 दिसंबर को ये वैकेंसी निकली। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 671 पोस्ट है MLHP कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि सब सेंटर पे ही, हेल्थ वेलनेस सेंटर पे प्रोवाइड की जाएगी आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर 15 ज़िलों में, हरियाणा के 15 ज़िलों में। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है ज़िले, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, इस तरह से वैकेंसियाँ भी सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पर्सन एक ही ज़िले में अप्लाई कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि सारी वैकेंसियों पे अप्लाई कर दे, सिर्फ एक पर्सन एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, कोई सी भी एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 671 वैकेंसी सिर्फ जनरल के लिए है। और सॉरी, 671 टोटल वैकेंसीज है, टोटल सारे पोर्शंस को मिला के, जिसमें से 221 जनरल के लिए है। आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है, जो ये क्वालिफिकेशंस रखेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे, उनको NRHM की वेबसाइट, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अवेलेबल मिल जाएगी, आपको मैं वहाँ भी मेंशन कर दूंगा इसे, www.nrhmharyana.gov.in। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक्स में से भी इस वेबसाइट को ले सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। आप उस पर भी ज्वाइन करके, और नई नई अपडेट्स को, हम सारी चीज़ों की वहाँ सॉफ्ट कॉपीज़, वीडियो सब कुछ पोस्ट करते हैं। तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और कनेक्ट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोड क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट 31 दिसंबर को 11 बजे पोस्ट पे अप्लाई करना शुरू होगा 31 दिसंबर को, और 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा 5 बजे। ठीक है। अब डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा 15 से 17 फरवरी के आसपास। 15 से 17 फरवरी के आसपास रिटन टेस्ट होगा। फिर कैंडिडेट वाइज फाइनल डेट एंड वेन्यू फॉर रिटर्न एग्जाम विल बी अपलोडेड ऑन NHM वेबसाइट। NHM की वेबसाइट पे रिटर्न टेस्ट के लिए आगे डिटेल्स भी डाली जाएगी। उसके बाद में ये सस्पेक्ट है कि 23 से 26 फरवरी के बीच में काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो सकती है। मतलब कि टोटली मार्च से और अप्रैल के आसपास ज्वाइनिंग का सिस्टम हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं BAMS और BSc और पोस्ट BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर्स। GNM को यहाँ पे इस पोर्शन में अवॉइड कर दिया गया है। तो जिन्होंने 6 मंथ का मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का कोर्स किया है इग्नू के थ्रू और एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो यहाँ इग्नू का कोर्स भी
मांग रहे हैं और साथ में स्टेट यूनिवर्सिटी का कोर्स भी वैलिड यहाँ किया हुआ है। तो जैसा कि काफ़ी स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ रन कर रही है, जैसे यूपी में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ उस चीज़ को भी कंसिडर किया गया है। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है यहाँ के इग्नू जो कोर्स कराती है उसका नाम BPCCHN है, ठीक है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट्स है। जैसे जो लखनऊ में जो कोर्स यूपी में जो होता है, जो किंग जॉर्ज कराती है, उसका नाम CCHN है। बट है दोनों सी चीज़ें सेम ही, तो कोई इशू नहीं, अप्लाई यदि आप एलिजिबल समझते हो तो कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ग्रेजुएट्स who have completed their degree with mid-level healthcare provider integrated in the curriculum of BSc post BSc nursing। तो यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि अभी लास्ट ईयर में जो INC की तरफ से BSc और पोस्ट BSc लास्ट ईयर फाइनल ईयर 4th ईयर में और पोस्ट BSc सेकेंड ईयर में कोर्स कम्युनिटी के कोर्स में मॉडिफिकेशन करके और BPCCHN के कोर्स को इंक्लूड किया गया था। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये मॉडिफाइड करिकुलम से पास आउट किया है अपना BSc पोस्ट BSc नर्सिंग, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। उनसे पहले के लोगों के लिए अभी कुछ नहीं लिखा है कि जस्ट आप 2020 के पहले के बैच के हैं तो उनके लिए ये, यदि आपके करिकुलम में ये चीज़ें नहीं थी मॉडिफाइड कोर्स, तो आप एलिजिबल अभी नहीं है इस चीज़ में। हो सकता है उसके लिए कोई बाद में कोई प्रोटोकॉल निकाला जाए, कोई कोर्स डायरेक्टली निकाला जाए। तो आगे चलते हैं। BSc पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स who appeared in the final year exam with integrated mid level health, वही सेम चीज़ है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दे हैव टू सबमिट देयर फाइनल डिटेल, तो उन लोगों को अपना मार्कशीट, डिटेल मार्कशीट में ये मेंशन होता है कि हाँ ये BPCCHN कोर्स इंक्लूड है, ये चीज़ मार्कशीट में इंक्लूड होती है। और पहले की जो पुरानी मार्कशीट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे शो करनी है। Such candidates who will not be able to produce final year DMC at the time of document verification shall not claim for their final selection। तो यहाँ ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया कि वेरिफिकेशन जब फरवरी में हो, सस्पेक्टेड है, फरवरी तक आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम पे। एज लिमिट 18 to 14 ईयर, और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर किया जाएगा जो भी इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। हिंदी संस्कृत लैंग्वेज आपके पास मैट्रिक लेवल 10th तक हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, जो जनरली होता है। ऑल कैंडिडेट्स शैल रिक्वायर टू बी रजिस्टर विद रेस्पेक्टिव काउंसिल, इंडियन मेडिसिन, काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा स्टेट नर्सेस में एंड नर्स मिडवाइफ काउंसिल by the time of document verification, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया /INC। तो जैसे आपके पास हरियाणा का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ इन्होंने और में लिख दिया है, या आपके पास जो बैचलर कोर्स जो ये आयुर्वेदिक का होता है उनकी जो काउंसिल है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, और जो नर्सिंग की काउंसिल है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब किसी भी स्टेट का यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि आपके पास हरियाणा का होना चाहिए। क्योंकि जो पॉइंट ये कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट शैल रिक्वायर टू बी रजिस्टर विद रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा स्टेट नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल। तो या तो हरियाणा की काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कॉमा लगा के, और या सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मंथली रेन्यूमरेशन, बहुत ही अच्छा पॉइंट और बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे है कि द पोस्ट कम्स अंडर पे बैंड ऑफ 93,34,800 4800 का पे बैंड है, 4800 ग्रेड पे है ये। और
हरियाणा एनएचएम हरियाणा के एम्प्लॉयज़ को जो पे बैंड 2 दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग है ये पे बैंड। तो नीचे पॉइंट है इसमें अच्छे पॉइंट इंपॉर्टेंट। फॉर इनिशियल 5 ईयर मंथली ऑनरेरियम ऑफ Rs 25,000। तो 5 साल के लिए 25,000 रुपये की मंथली सैलरी होगी, जिसमें 18,750 सैलरी होती है और एडिशनल ऑनरेरियम होता है 6250। इस तरह से टोटल 25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में 5 साल बाद में क्या होगा, सैलरी एंड ऑल इंक्रीमेंट अलाउंसेस विल बी गिवन एज पर पे बैंड ओनली 93,34,848। 5 साल होने के बाद में जो इंक्रीमेंट और अलाउंसेस है वो इस पे बैंड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, 4800 पे बैंड के अकॉर्डिंग। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस 40 या 45 प्लस के आसपास सैलरी वहाँ हो जाती है इस पे बैंड में। अब इसके अलावा सपोज़ आपने ज्वाइन किया तो 25,000 आपका सैलरी स्टार्टिंग में हुआ। 5% एनुअल इंक्रीमेंट, जो कि जनरली एनएचएम का हर जगह पे होता है सिस्टम, 5% एनुअल इंक्रीमेंट का, वो जस्ट 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑन इनिशियल सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज। देन नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंसेस, जो महंगाई भत्ता होता है, विल बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। 5 साल की सर्विस के बाद में ही महंगाई भत्ता मिलना चालू होगा। HRA, जो हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, वो 10 साल की सर्विस के बाद मिलना चालू होगा। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट बता दी गई है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सिलेक्शन। तो कैंडिडेट यहाँ सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। द पोस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन डेपुटेशनेबल एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एट सब सेंटर लेवल आयुष्मान भारत। पोस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है, कोई डेपुटेशन यहाँ नहीं होगा। तो डेपुटेशन का मतलब भी एक तरह का ट्रांसफ़र ही होता है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे। ठीक है, देन आगे चलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग ऑफ मार्क इन द रिटन टेस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोविजनल सिलेक्शन जो होगा वो स्कोर मार्क के रिटन टेस्ट के बेस पे होगा। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में, all candidate to ensure their eligibility themselves as per advertised criteria। तो सब कैंडिडेट्स को अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है तभी फॉर्म भरना है। ऑल द नेसेसरी स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू अवॉइड इनएलिजिबल कैंडिडेट टू फॉर अप्लाई। तो मतलब ऑनलाइन अप्लाई करते समय कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी तो उसी टाइम वहाँ पे फिल्टर कर दिया जाएगा जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन district wise and category wise merit finalized on the basis of mark obtained in the written test। वही चीज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ही और रिटन टेस्ट के बाद में ही फाइनल सिलेक्शन को प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स हरियाणा डोमिसाइल्स के जो भी हैं स्टेट डोमिसाइल्स के पर्सन उनको मिलेगा। सब को एक अंडरटेकिंग देना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो अंडरटेकिंग मीन्स एक जस्ट कि हाँ भाई ये जो हम जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ओरिजिनल है और हम अपनी उस पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक अंडरटेकिंग टाइप का होता है, उसका फॉर्मेट वहाँ उसी टाइम पे मिलेगा। देन आगे चलते हैं। तो फिजिकली विजुअली चैलेंज कैंडिडेट का कंडीशन है अलग। All candidates are required to bring printed copy of online field application। सब लोगों को अपना प्रिंटेड कॉपी लेके जाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट थोड़ा सा फिर से एक पॉइंट आ गया यहाँ पे जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द काउंसलिंग फॉर विच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड 5 सेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, blank surety bond of 100 रुपीज़ फॉर एग्रीमेंट ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ ये है कि
सारे सर्टिफिकेट्स का 5-5 कॉपी, फ़ोटोज का 5 कॉपी देना है। एक श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे भी मांगा गया है 3 साल का। ठीक है, अब इस श्योरिटी बॉन्ड में क्या मांगा जाएगा ये थोड़ा सा देखते हैं आगे, यदि मेंशन है तो। 3 साल के श्योरिटी बॉन्ड में तो हमने 3 साल का श्योरिटी बॉन्ड दे दिया, बट 3 साल के श्योरिटी बॉन्ड में क्या कंडीशन रखी जा रही है। सैम्पल कॉपी ऑफ श्योरिटी बॉन्ड में बी सीन एट NHM वेबसाइट फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स। NHM की वेबसाइट पे श्योरिटी बॉन्ड है, तो हम इसको देखेंगे आगे और हम चैनल पे भी इसको पब्लिश कर देंगे। देन द selected candidate required to serve NHM हरियाणा for at least 3 years continuously in the same district for which he is, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट को 3 साल जो अपनी डिस्ट्रिक्ट होगी वहाँ पे काम करना ही है। 3 साल में डिस्ट्रिक्ट भी नहीं चेंज कर सकते, ये भी है। तो यदि कोई अपनी जॉब छोड़ता है 3 साल से पहले, तो वहाँ क्या है, ही विल बी लायबल टू फाइनेंशियल पेनल्टी एज पर श्योरिटी बॉन्ड। यहाँ भी नहीं लिखा गया है कि श्योरिटी बॉन्ड में क्या है। देन आगे चलते हैं, जो श्योरिटी बॉन्ड इन्होंने NHM की वेबसाइट पे डाला है उसमें क्या है टर्म कंडीशन। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन एज पर फिक्स शेड्यूल, कोई यदि काउंसलिंग सेशन अपना अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसका वहाँ कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल कॉमन सी बात है। इन केस ऑफ इक्वल मार्क ऑब्टेन रिटर्न एग्जाम बाई 2 मोर कैंडिडेट इन पर्टिकुलर कैटेगरी, देन मेरिट विल बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटीनेस। ये जनरली होता है कि यदि किन्हीं 2 बंदों के एक जैसे नंबर आ गए तो उनमें से जो एज में सीनियर होता है उसको प्रेफर किया जाता है। जैसे किसी के आपके 70 नंबर आ गए, किसी और के भी 70 नंबर आ गए, ठीक है, तो आप में जो एज में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वहाँ प्रेफर किया जाएगा। इन केस ऑफ फर्दर इक्वल स्टेटस, और यदि भैया एज भी बराबर हुई तो द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय देम इन देयर क्वालिफाइंग डिग्री। तो उस केस में उनका जो डिग्री में जिसका ज़्यादा मार्क होगा, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा, मार्क्स होगा, वहाँ उसको देखा जाता है। ऐसा एक केस हुआ था, बहुत रेयर होता है इस तरह का केसेस। तो एक केस हुआ था जहाँ पे 2 कैंडिडेट्स की नंबर भी सेम आ गए, उनका एज भी सेम आया, ठीक है, एक दिन का भी वहाँ डिफरेंस नहीं था। एक दिन का भी डिफरेंस होता है तो फिर वो वहाँ पे पोस्ट एक दिन बड़े लोग को दे दी जाती है, पर वहाँ पे एज भी सेम, नंबर भी डिफरेंस, ठीक। देन वहाँ उनका जो फिर वहाँ पे उस चीज़ को प्रोसेस किया गया कि भाई डिग्री की क्वालिफ़िकेशन को देखा जाए। अब डिग्री की क्वालिफ़िकेशन को भी देखा जाता है, फिर उसके बाद में भी यदि उस चीज़ में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उस केस में +2 और 10th की मार्कशीट का स्टेटस, मार्क्स वाला सिस्टम देखा जाता है। पर यहाँ तक इतने फिल्टर करने पर आराम से कोई भी एक क्वालिफाई हो जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑलरेडी वर्किंग अंडर NHM हरियाणा आर अवॉइड फॉर 3 years सर्विस बॉन्ड एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स सजेस्टेड नॉट, मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है CHO वहाँ जो वर्क कर रहे हैं उनको फिर दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देन आगे चलते हैं। द एग्जिस्टिंग CHO ऑलरेडी वर्किंग विद NHM हरियाणा हु विल अप्लाई अगेंस्ट द करंट एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि कोई CHO एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए फिर से वो अप्लाई कर देते हैं अपनी स्टेट में, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए होती है कि दोबारा कोई जो भी NHM हरियाणा में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो नहीं अप्लाई करे दोबारा से, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, बट आप इसको पूरा एक बार थोड़ा हम समझ लेंगे तो ना आपको इसमें दोबारा रीड करना पड़ेगा और ना हमें समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ये डी पॉइंट क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंश्योर, कैंडिडेट को अपना एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन खुद अपना देखना है, ठीक है, तभी फॉर्म भरना है, कॉमन सी बात है, ठीक है। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिख नहीं रही है। अप्लाई करते समय उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पासवर्ड अप्लाई जनरेट होगा, उसके बाद में ही फॉर्म फिल होगा, ठीक है। यहाँ और कोई चीज़ नो TADA, ये सब चीज़ें कॉमन होती है कि हाँ TADA नहीं दिया जाता है स्क्रीनिंग के टाइम पे मोस्टली जगहों पे।
एप्लीकेशन बाय पोस्ट और बाय हैंड सेल नॉट बी एक्सेप्टेड। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड है, पोस्ट या बाय हैंड यदि हम देंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। और यदि किसी ने चलो गलत डॉक्यूमेंट दिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो उनका स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे कभी भी ये कैंसिल किया जा सकता है। रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो वो जो जहाँ के वो जो लोग डोमिसाइल्स है उन्हीं को इस चीज़ का प्रॉफिट मिलता है। तो उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट nhmharyana.gov.in पे इसकी लिस्ट डाली जाएगी कैंडिडेट सेलेक्टेड की। कोई एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा सेपरेटली, मतलब ये लिस्ट ही डाली जाएगी। तो ये लिस्ट आपको चेक करते रहना है या किसी ऐसी चीज़ से आपको अपडेट रहना है जो आपको टाइमली अपडेट करते रहे। तो आप बेटर है कि चैनल से आप जुड़े रहें तो टाइमली अपडेट, और आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जो चैनल हमारा है टेलीग्राम का उससे भी आप जुड़े रहे तो वहाँ भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। देन और आप साइट को भी विज़िट करते रहें यदि आप इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। देन सेम चीज़ कि कोई अलग से सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, वेबसाइट पे सब कुछ डाला जाएगा। और आपको कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स है उनको रिटर्न एग्ज़ाम में फॉलो करने हैं, ठीक है। ये है यहाँ के इस वैकेंसी के प्रोटोकॉल। तो ओवरऑल एक यदि हम इसका समराइजेशन देखते हैं, जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हाँ जो लोग पास आउट है उनके लिए अच्छा है यहाँ पे थोड़ा सा कि उनको यहाँ प्रायरली ही बता दिया गया है कि हाँ भाई आप आज नहीं तो कल 5 ईयर बाद परमानेंट हो, ठीक है। ये अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, हमने यहाँ लिख के दे दिया कि आप परमानेंट हो, बट 5 ईयर का आपको ड्यूरेशन देना पड़ेगा। जैसे कि किसी जगह पे अनसर्टेनिटी रहती है कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, इसी कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेगा, या फिर गाइडलाइंस एक जो सेंट्रल की गाइडलाइंस आई थी, सेंट्रल की गाइडलाइंस ये कह रही थी कि जो MLHP CHOs हैं उनको 6 ईयर के बाद में रेगुलरली पोजीशन पे ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट उस गाइडलाइन को फॉलो करती है या नहीं करती है, उस केस में भी ये भी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए थोड़ा सा ये यहाँ के इस चीज़ के प्लस पॉइंट लगे। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि PBI का यहाँ पे कहीं भी मेंशनिंग नहीं है। PBI का हो सकता है वो उस प्रोसेस में ज्वाइनिंग के बाद में हो, बट यहाँ मेंशन नहीं है। तो ये फिर डाउटफुल वाला है कि भाई हम केवल सैलरी दे रहे हैं, PBI का कोई सिस्टम नहीं है। बट PBI का रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है PBI, तो हो सकता है वो हिडन हो। तो ये सब टर्म कंडीशन है। तो आप यदि एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। और यदि कोई भी आपके क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और चैनल को नई अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक्स से हम मोटिवेट होते हैं अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।